World News Headquarters. World News Headquarters. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं सोनिया शेख। न्यूज़ हेडलाइंस आपने सुनी, बुलेटिन की अहम खबरों में शामिल करेंगे। 9 रुपए कमी भी कम। मीठी चीनी कड़वी। सियासी राब्तों में तेजी। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे कि पेट्रोल हुआ सस्ता, चीनी, आटा, बिजली सब महंगा हो गया। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 9 रुपए कमी तो कर दी। वज़ीर खजाना इसहाक डार का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद रद्द-बदल का ऐलान। और डीजल की कीमत में 7 रुपए की कमी। पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में कमी का इतलाक आज रात 12 बजे से होगा। और 9 रुपए कमी के बाद पेट्रोल की नई कीमत 253 रुपए फी लीटर मुकर्रर की गई है, जबकि 7 रुपए की कमी के बाद हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 253 रुपए 50 पैसे हो गई है। पीडीएल की मद में कोई तब्दीली नहीं की गई। इसमें 9 रुपए फी लीटर की कमी करके इसको 253 रुपए फी लीटर किया जा रहा है। हाई स्पीड डीजल जो है उसमें 7 रुपए फी लीटर कमी की जा रही है और इसकी जो मौजूदा कीमत है 260 रुपए 50 पैसे फी लीटर, उसको 7 रुपए की कमी के साथ इसको 253 रुपए 50 पैसे किया जा रहा है। पेट्रोल की कीमत 9 रुपए की कमी के साथ 253 रुपए फी लीटर और डीजल की कीमत फी लीटर 7 रुपए की कमी के साथ 253 रुपए 50 पैसे। पेट्रोल की कीमतों पर अवामी रद्द-ए-अमल क्या है? बोल के माइक पर सार्फिन ने मुकम्मल और खुलकर इजहार किया। आप भी देख लीजिए। सर फ़र्क था, आसान नहीं किया गवर्नमेंट ने, मज़ीद मुश्किलातें बढ़ा दी गई हैं। हमें लीटर का तो हमारा पेट्रोल लग जाता है, हम काम पर जाते हैं। 20,000 रुपये सैलरी है। 9 रुपये से क्या होता है? 9 रुपये से आटा चीनी पूरा हो जाता है। 9 रुपये कम करते हैं और जब बढ़ाने की बारी होती है 30 रुपये बढ़ जाता है, 35 रुपये बढ़ जाता है। सर जी 9 रुपये इन्होंने कम किया, बाद में इन्होंने 50 रुपये बढ़ा भी तो देना है। 9 रुपये इन्होंने कम करके कौन सा आवाम पर एहसान किया है? तो इनको तो और ज़्यादा कम करना चाहिए। बढ़ते 20 रुपये हैं, कम 9-10 रुपये होते हैं। भाई 20 रुपये अगर बढ़ लें 30 रुपये कम होने चाहिए। कम से कम 150 पे आवे। हमारा तो हाल बुरा हो गया, कमा के मर गए। पेट्रोल मजीद और कम होना चाहिए, बाकी 9 रुपये से कुछ नहीं होता। गवर्नमेंट को चाहिए कि कम से कम पेट्रोल का रेट 180-200 के अराउंड हो, ताकि लोग उसको इजीली अफोर्ड कर सकें। हुकूमत ने पेट्रोल 9 रुपए और हाई स्पीड डीजल 7 रुपए फी लीटर सस्ता कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 262 रुपए से कम होकर 253 रुपए हो गई है। अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को मुस्तरद कर दिया है। तफसीलात जानते हैं कराची से काशान सिद्दीकी से। काशान, बताइएगा मजीद क्या कहना है आवाम का? मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया गया है, जबकि पेट्रोल की कीमत में 9 रुपये जो है कमी की गई है और हाई स्पीड डीजल में 7 रुपये कम कर दिया गया है। मैं इस वक्त एक मकामी पंप पर मौजूद हूँ। मेरे हमारा ड्राइवर मौजूद है, इनसे बात करेंगे। अच्छा बताइएगा, आप पूरा दिन रिक्शा चलाते हैं, वफाकी हुकूमत की जानिब से 9 रुपये का कमी कर दी गई है, जिसका इतलाक 12 बजे के बाद कर दिया गया है, क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा, हुकूमत को चाहिए कि गरीब के साथ दे। अभी आप इतना महंगा पेट्रोल करोगे तो हम लोग नहीं कुछ भी नहीं कमा सकते। जब हम अपने बच्चों का नहीं पूरा कर सकते तो हम गाड़ी का कहाँ से पूरा कर सकेंगे? हमारे को पाकिस्तान में चलना है आगे और अपना मुस्तकबिल बनाना है, अपने और बच्चे भी होने। ये तो नहीं है कि हम लोग अगर सारी ज़िंदगी बस पेट्रोल डालते रहें और चलाते रहें तो कुछ नहीं बनेगा। बराए मेहरबानी, जिस तरह पेट्रोल पहले था इस तरह हमको दोबारा मिलना चाहिए। बिल्कुल, आपने देखा ड्राइवर्स की जानिब से यही बताया गया है कि जो पहले पेट्रोल की कीमतें थी वो दोबारा उसी कीमतों पर पेट्रोल को बहाल किया जाए, जबकि एक जानिब ड्राइवर जो है इस जो कीमत का इतलाक कमी की गई है उससे खुश भी नज़र आते हैं। दूसरी जानिब ड्राइवरों की जानिब से ये बताया गया पेट्रोल की जो मसनूआत की कीमतें हैं उसके अंदर मज़ीद कमी जो है उसका ऐलान किया जाए। बिजली, आटा, चीनी और गैस सब महंगा। चीनी की मिठास फीकी पड़ गई। कराची से पेशावर चीनी की कीमत बुलंद तरीन सतह को छूने लगी है। हैदराबाद और पेशावर में 1 किलोग्राम चीनी की कीमत में 40 से 50 रुपए तक इजाफा किया गया। कीमत 150 रुपए फी किलो कर दी गई है और कराची में चीनी की फी किलो कीमत रिकॉर्ड 145 रुपए फी किलो को छूने लगी है। लाहौर और फैसलाबाद में यही सूरत हाल है। बिजली एक तरफ महंगी, दूसरी तरफ नापैद किस्तों के दामों के बावजूद पेशावर के मुतादिद इलाकों में बिजली अभी तक बहाल ही नहीं हो सकी।
पेस्को के दावों के बावजूद पेशावर के मुतादिद इलाकों में बिजली अभी तक बहाल नहीं हो सकी। बिजली की बंदिश के बायस पीने का पानी तक नापैद हो गया है। मजीद तफसीलात बता रहे हैं पेशावर से बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नवाब शेर। जी नवाब। जी बिल्कुल, पेशावर में बारिश के बाद मुतअद्दिद इलाकों में अभी तक जो है वो बिजली बहाल ना हो सकी और पेस्को हुकाम के मुताबिक 150 से ज़ायद फीडर जो है वो ट्रिप कर गए थे और अब भी पेशावर के मुतअद्दिद इलाके जो है वो मुकम्मल तारीकी में डूबे हुए हैं, जिससे शहरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरों से बात करते, जी बताइए, थोड़ी सी बारिश के बाद अभी तक सुबह से बिजली नहीं है, कितनी मुश्किलात है? देखें जी फजर के वक्त बारिश हुई थी, वो भी थोड़ी सी, अभी मगरिब हो गया, बिजली नहीं आई। जब हमने कंप्लेंट की तो कंप्लेंट सेल में फ़ोन की तो वो कहते हैं कि यार फीडर ट्रिप किए हुए हैं। यार ये कौन से फीडर हैं जो अभी तक ठीक नहीं हुए? बराए मेहरबानी गर्मी को देखें और इस लोड शेडिंग को देखें। तो मैं मेहरबानी करके ये बिजली का मसला हल कर कि जितने भी फीडर ट्रिप हुए हैं उन पर जल्द से जल्द बिजली बहाल की जाए ताकि उनकी तकलीफ़ कम हो सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पीडीएम पीपी ने महंगाई के खिलाफ लॉन्ग मार्च किए, अब मुजरिमाना खामोशी इख्तियार कर ली। हुकूमत गरीब अवाम पर जुल्म अपनी मराद ख़त्म करे। और अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि बिजली की कीमतों में इजाफा मुतवसत और गरीब तबके के लिए क़यामत से कम नहीं। बिजली टैरिफ बढ़ाकर आवाम की जेबों पर 500 अरब का डाका डाला गया। टैक्सेस शामिल करके फ़ी यूनिट कीमत 56 रुपये कर दी गई है और इजाफा मुस्तरद करते हैं। आवाम के हक के लिए हर फोरम पर आवाज़ बुलंद करेंगे। हुकूमत IMF मुआहिदा कौम के सामने लाए, हुक्मरान कर्ज खुद हड़प करते हैं और अदायगी के लिए आवाम को कुर्बानी का बकरा बनाया जाता है। इलेक्शन कौन से मर्दमशुमारी के मुताबिक होंगे, फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं कि मर्दमशुमारी को 30 अप्रैल तक मुकम्मल होना था, इसलिए शेड्यूल मुतासिर हुआ। हुकूमत अपनी मुद्दत बढ़ाना नहीं चाहती। वज़ीर आज़म कह चुके हैं कि आईनी मुद्दत मुकम्मल होने पर हुकूमत छोड़ देंगे। इंतखाबात के बाद मुस्तहकम हुकूमत का क़याम अव्वलीन मुआशी ज़रूरत है। किसी सूबे की सीट्स कम या ज़्यादा हैं तो वो अदालत जा सकता है। अगर मर्दमशुमारी की वजह से इलेक्शन में ताख़ीर हो तो मुल्क का नुकसान होगा। कमर जमान कायरा की बोल के प्रोग्राम तब्दीली में बातचीत कहा। मौलाना फजल रहमान के बयान को सयाको सबाक से हट कर लिया गया। सियासत में इख्तलाफ राय को दुश्मनी ना बनाए। सीटें कम या ज़्यादा हो रही है तो वो अदालत में जा सकते हैं, लेकिन इस वक्त अगर इलेक्शन का इनेकाद उसकी वजह से 2-4 महीने आगे करने की बात की जाए तो उससे बहुत बड़ा नुकसान होगा। 90 दिन हो या 60 दिन हो, केयरटेकर गवर्नमेंट होना है, हमने तो नहीं होना। मौलाना के बयान को सियाको सबाक से हटके दिया गया। हम सियासत को इख्तलाफ राय की हद तक रखें, इसको दुश्मनी न बना। तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा परवेज़ खट्टक की जानिब से सियासी जमात बनाए जाने का इम्कान है। साबिक वज़ीर आला ने खबरों की तस्दीक कर दी है। सहाफ़ियों से टेलीफोनिक बातचीत में कहा कि पहली तरजीह अपनी सियासी जमात का क़याम है। नई पार्टी के लिए सियासी रुफ़का से मुशावरत और फाइनल वक्त पर काम जारी है। अपनी जमात का क़याम मुमकिन ना हुआ तो किसी भी जमात में शमूलियत कर सकता हूँ। परवेज़ खट्टक ने कहा कि तहरीक इंसाफ के झंडे तले मज़ीद सियासत नहीं करूँगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जहांगीर तरीन की रिहाइशगाह पर आमद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जहांगीर तरीन से उनके भाई की वफ़ात पर ताज़ियत की है। वज़ीर आज़म ने आलमगीर तरीन के लिए दुआए मुग़फ़रत की है। उन्होंने लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की भी दुआ की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जहांगीर तरीन की रिहाइशगाह पर आमद और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जहांगीर तरीन से उनके भाई की वफ़ात पर ताज़ियत की है। वज़ीर आज़म ने आलमगीर तरीन के लिए दुआए मुग़फ़रत की है और उन्होंने लवाहिकीन के सब्र जमील के लिए भी दुआ की है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का मुल्क में मजबूत मुआशी प्रोग्राम के लिए मुआहिरीन की टीम तश्कील देने का फैसला। अब्दुल अलीम खान की हिदायत। कहा मुस्तकबिल के लिए बेहतरीन मुआशी पॉलिसीज़ पर मुश्तमिल लाहे-अमल वाज़िया किया जाए। नए मुआशी एजेंडे में ज़्यादा से ज़्यादा मुलाजमतों की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान से मुख्तलिफ अज़ला के पार्टी रहनुमाओं की मुलाकातें। सदर पार्टी से रहनुमाओं ने अपने अपने अज़ला के हवाले से सियासी मामलात पर भी तबादला ख्याल किया।
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि बिजली की कीमतों में इजाफा आईएमएफ के कहने पर किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिजली की कीमतों में इजाफे पर बेबसी का इजहार कर दिया। वज़ीर आज़म का लाहौर में ताजरों और सनतकारों से खिताब। कहा, बदकिस्मती से बिजली की कीमतें बढ़ानी पड़ी हैं और इसमें एक तरफ तो आईएमएफ की शर्त थी और दूसरी तरफ गर्दिशी कर्जों की वजह से ऐसा करना पड़ा। आईएमएफ प्रोग्राम पर कहा कि सऊदी अरब, दुबई और आईएमएफ से कर्ज खजाने में आ चुका है। $5 अरब वक्त पर ना मिले तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर सकता था। पाकिस्तान का डिफ़ॉल्ट से बचना कामयाबी है, प्रोग्राम बहाली कामयाबी नहीं है। बिजली के नरखों में बदकिस्मती से हमें ये इजाफा करना पड़ रहा है और वो आईएमएफ की डिमांड तो है ही है, लेकिन वो जो सर्कुलर डेट जो है वो हम कहाँ ले जाएं? अल्हम्दुलिल्लाह $2 अरब सऊदी अरब से कौमी खजाने में आ चुके हैं। $1 अरब यूएई से हमारे कौमी खजाने में आ चुका है। परसों आईएमएफ का $1.2 बिलियन वो आ चुका है। हम सबको पता होना चाहिए, पूरी कौम को पता होना चाहिए किन मराहल से गुजरे हैं और आज अगर हमने ये प्रोग्राम जो अचीव किया है वो कोई बड़ी इस हिसाब से कोई कामयाबी नहीं कि हमने को बहुत बड़ा मार्का मारा। हमने तो पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया। ये बजाते खुद एक बड़ी हकीर खिदमत है। माजी में मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ हुई और एक ट्रस्ट डेफिसिट हुआ, उससे बड़ी मुश्किलात पैदा। एक मुजरिम ताजरों को लेक्चर्स दे रहा है। जब भी पाकिस्तान की दास्तान लिखी जाएगी, तबाही में इस शख्स का किरदार सर फहरिस्त होगा। वज़ीर आज़म के खिताब पर तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल भी आ गया है। तर्जुमान ने कहा कि जो लोग हुकूमत में बैठे हैं वो अकाउंट से पैसा ठिकाने लगाने की शोहरत रखते हैं और ये नीम ख्वाह टोला मुइशत की अलफ बे से भी वाकिफ नहीं है। वज़ीर आज़म बिजली बहरान पर काबू पाने के दावे कर रहे हैं, जबकि अवाम शदीद गर्मी में बदतरीन लोड शेडिंग का अजाब भुगत रहे हैं। ये लोग अपनी डूबती सियासत को बचाने के लिए पाकिस्तान का मुस्तकबिल डबो रहे हैं। तब्दीली के नाम पर हमने तबाही देखी है। पीपल्स पार्टी के खिलाफ किरदार कुशी की मुहिम चलाई गई है। मुल्क और अवाम को मुआशी बहरान से निकालना हमारी अव्वलीन तरजीह है। बिलावल भुट्टो का दहाबीजी इकोनॉमिक जोन का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। उनका कहना था कि लोग बातें करते हैं, पीपल्स पार्टी करके दिखाती है। हुकूमत कारोबारी सेक्टर से मिलकर काम करती है तो फ़ायदा होता है। जो असली सियासी जमातें हैं, जो ऑर्गेनिक सियासी जमातें हैं, वो तो नाकाम हुए हैं और एक नई सियासी जमात की ज़रूरत है। और तब्दीली के नाम पे हमने वो तबाही भी देखा है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की खिदमत भी हमने देखा है। और आपने साबित कर लिया कि बाकी तो बातें करते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करके दिखाते। जो हमारा कारोबारी सेक्टर है, जो हमारा बिजनेस सेक्टर है, उनके साथ मिलके डेवलपमेंट के मंसूबे लेकर आएंगे। बिजनेस सेक्टर के साथ मिलके हम ना सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर देंगे, मगर हमारा आवाम के लिए, खासतौर पे मुकामी आवाम के लिए रोजगार के मौके पैदा हो जाएंगे। और जब हुकूमत कारोबारी सेक्टर के साथ मिलके काम करते हैं तो आपका सर्विस डिलीवरी भी बेहतर होता है, बिजनेस कम्युनिटी को भी फायदा मिलता है, हुकूमत को फायदा मिलता है और सबसे बढ़कर आवाम को फायदा मिलता है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि 4 माह बाद बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म बन जाएंगे। वज़ीर आला ने कराची को रिहाइश के एतबार से बदतरीन शहरों में शामिल किए जाने को साजिश भी करार दे दिया है। कहते हैं कि कराची की तरक्की को किसी आर्टिकल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तरक्की करते कराची के खिलाफ साजिश हो रही है। कहा, बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म बन जाएंगे, फिर दी इकॉनॉमिक कराची को दुनिया का बेहतरीन शहर करार देगा। सिर्फ कराची शहर को इस लायक समझा गया कि इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने उसके बारे में लिखा है, बाकी किसी शहर के पाकिस्तान को शायद इस लायक नहीं समझते। कराची इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान की ग्रोथ इंजन रहा है, इंशाल्लाह ताला आगे और तरक्की करेगा। इन छोटे मोटे आर्टिकल से जो कराची के शहरियों को नाउम्मीद करना चाहते हैं वो कामयाब नहीं होंगे। इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का मेयर कराची में आया है और इंशाल्लाह ताला ये इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट खुद ही आपको लिख के बताएगा इससे ज्यादा वाइब्रेंट इंडस्ट्री के लिए, टूरिज्म के लिए, रहने के लिए और कोई शहर नहीं। और ये जल्द हो जाएगा जैसे ही प्राइम मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बनेंगे। मियां कराची मुर्तज़ा वहाब ने जहांगीर रोड का मुआयना किया और दोनों साइड रोड की तामीर का भी जायजा लिया। रोड का तामीराती काम बर वक्त मुकम्मल करने के अहकाम जारी किए। बोल न्यूज़ से बातचीत करते हुए मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि रोड की तामीर अहम है, लेकिन तमाम उमूर मुकम्मल करके ही अब रोड को तामीर किया जाएगा।
और स्वीडन में तौरात और बाइबल की बेहुरमती की इजाज़त दे दी गई है। पाकिस्तान ने स्वीडन में तौरात और बाइबल की सरेआम बेहुरमती की इजाज़त देने की मज़म्मत की है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से कहा गया है कि आज़ादी इजहार राय की आड़ में मजहबी मुनाफरत की जारहाना कार्रवाइयों को मुआफ़ नहीं किया जा सकता। अमन के मजहब के तौर पर इस्लाम तमाम मज़ाहिब, मुक़द्दस शख्सियात और मुक़द्दस सहीफ़ों के एहतराम का मुतालिबा करता है। इस्लामी अखलाक के मुताबिक पाकिस्तान ने हमेशा मज़ाहिब, अकायद और सकाफ़तों के दरमियान बाहमी एहतराम, हम आहंगी और पुरअमन बकाए बाहमी को आगे बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया है। आलमी बरादरी एक आवाज़ होकर मजहबी मुनाफरत की ऐसी तमाम घिनौनी कार्रवाइयों की मज़म्मत करे। हुर्मत कुरान पर जान भी कुर्बान है। कोट अद्दू में स्वीडन के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज किया गया। तमाम मुकातिब फ़िक्र के लोगों ने महफिल हुस्न किरात सजाई। मज़ीद जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे मुबशर मिर्ज़ा से। जी मुबशर, बताइएगा। जी बिल्कुल, हुर्मत कुरान पे जान भी कुर्बान है। स्वीडन के खिलाफ जो स्वीडन के जो नापाक इरादे थे, जो कुरान पाक की बेहुरमती स्वीडन में की गई, उसके जो खिलाफ जो है पूरी जो अपना मुसलमान थे वो सरापा एहतजाज। ज़िला कोटद्दू के अंदर भी पहले भी एक बहुत बड़ी इज्तिमाई तौर पर जो है तमाम मुकातिब फ़िक्र के लोगों ने जो है वो अपना एहतजाज नोट करवाया। आज बाकायदा तौर पर हुस्न किरात की एक महफिल सजाई गई। मेरे साथ जो है आज इसके मुंतज़मीन मेरे साथ मौजूद है, इनसे जान लेते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है। स्वीडन में जो वाक़या हुआ, मुख्तलिफ मुसलमान जो है अपने जज्बात का इजहार कर रहे थे, तो हमारे अहलियान कोटद्दू ने ये नियत की, अज़्म किया क्यों ना हम रद्द अमल में कोई अमली इक़दामात करें, इसकी कुरान मजीद की तालीम को आम करें। तो उसी सिलसिले में तमाम मसालिक, तमाम मजहबी सियासी नुमाइंदों ने अहलियान जो कोटद्दू है उनका मुत्तफ़िक़ा तौर पर यह फैसला हुआ और आज उस महफिल का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें तमाम मसालिक, तमाम उलमा और तमाम सियासी जमातें मिलकर अमल करें ताकि पैगाम यूनिटी के साथ जाए। मौलाना साहब मेरे साथ हैं, उनका कहना है कि तमाम जो आज एहतजाज है वो अवाम का रद्द अमल जो है स्वीडन को दिखाने के लिए बाकायदा तौर पर किया जा रहा है। जी ठीक है मुबशर, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि 6 माह के दौरान यूरोप पहुंचने की कोशिश में 300 बच्चे समंदर में डूब गए हैं और अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए इत्तफ़ाल यूनिसेफ के सरबराह की मीडिया ब्रीफिंग में कहा गया कि समंदर में डूब कर मरने वालों की तादाद इससे कहीं ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि वस्ती बहराए रूम में मुतअद्दिद बहरी जहाज़ों की हादसात में कोई ज़िंदा नहीं बचा और इस बारे में कोई रिकॉर्ड भी हमारे सामने नहीं आया। कानून और पॉलिसीज पर अमल दरामद के लिए हिदायत जारी कर सकते हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का कहना है कि तमाम जजेस कवानीन को सपोर्ट करते हैं। रियासत और मुआशरे के अंदर आला ओहदों पर बासलाहियत खवातीन मौजूद हैं। मुलाजमत समेत खवातीन को फैसला साजी का मुकम्मल हक होना चाहिए। All of us take back messages to our destinations, and those messages are that we have to support the women in our society, to empower them, to educate them, to allow them in employment the freedom of choice in taking decisions, basic decisions. And I don't mean unilateral decisions. Invariably, inevitably, in families, the decisions are mutual decisions. तोशा खाना केस में शहादतें नामुकम्मल थीं तो ज़मान पार्क पर धावा बोलने की जल्दी क्या थी? चेयरमैन पीटीआई के वकील नईम पंजोता ने कई सवालात उठा दिए। वीडियो पे बयान में कहा कि तोशा खाना केस नाकाबिल समात है। यूसुफ रजा गिलानी के बेटे के खिलाफ भी इसी नौयत का केस है, लेकिन वहाँ फुर्तियाँ नहीं दिखाई जा रही। हैदर गिलानी के वारंट होने के बावजूद उनके घर पर ज़मान पार्क जैसा ऑपरेशन क्यों नहीं हुआ? 26 घंटे का ऑपरेशन ज़मान पार्क में किया गया, तो क्या ऐसी एविडेंस, कमज़ोर एविडेंस आपके पास थी जो उस वक्त आप इतनी जल्दी में थे, आपने एविडेंस को कंप्लीट ही नहीं किया और आपने उस केस के अंदर वारंट जारी करके एक ऑपरेशन जो है 26 घंटे का किया। इसके साथ साथ एक और समात भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर आज लगी हुई है जो यूसुफ रजा गिलानी के बेटे हैदर रजा गिलानी के ऊपर दर्ज की गई है। 1 साल से ज़्यादा जो है वो अरसा हो गया है, उस केस के अंदर कोई कार्रवाई नहीं। क्या कोई ऐसा अमल जो ज़मान पार्क में हुआ, क्या कोई इस तरह की पुलिस जो है टीम तश्कील दी गई है कि वहाँ पे जाके अरेस्ट करके और एक पूरी फोर्स जो है वो लेके आए? अमजद परवेज साहब आज जनाब छुट्टी पे हैं, आज बेड रेस्ट पे हैं या जिस पे भी हैं, उनकी वजह से आज केस को ये मंडे के लिए एडजर्न कर दिया गया। अगर हमारी तरफ से ये सदा की जाती तो कहा जाता कि खान साहब जो है वो जानबूझ के इस केस के अंदर जो है केस को लटकाने के लिए कर रहे हैं।
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि कराची में FIA के कस्टम से मुत्तलिक मेगा करप्शन स्कैंडल केस में कलेक्टर कस्टम इन्फोर्समेंट आमिर थीम ने अबूरी जमानत हासिल कर ली है। एंटी करप्शन की खुसूसी अदालत ने 60 लाख रुपए के जमानती मुचलकों के एवज आमिर थीम की पूरी जमानत मंजूर की है। जुमेरात की शाम FIA एंटी करप्शन सर्कल ने कार्रवाई करते हुए कस्टम्स के 2 ऑफिसर्स को जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गिरफ्तार करने का दावा किया था, जिनमें यावर अब्बासी और तारिक महमूद भी शामिल हैं। मुकदमे में साकिब सईद, कलेक्टर एक्सपोर्ट उस्मान बाजवा और चालिया डीलर इमरान नूरानी ताहाल मफरूर हैं। FIA हुकाम ने मुकदमे में गिरफ्तार शुदा मुलजिम कस्टम्स ऑफिसर तारिक महमूद की निशानदही पर कस्टम का रिकॉर्ड भी तहवील में ले लिया है। पोर्ट के बाद एयरपोर्ट्स भी गैर मुल्कियों के हवाले करने की तैयारियां कर दी गई हैं। हुकूमत ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट का इंतजाम गैर मुल्की कंपनी के हवाले करने का मंसूबा तैयार कर लिया है। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की ज़ेर सदारत स्टीयरिंग कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें इस बात पर गौर किया गया मुल्क के पहले हवाई अड्डे को आउटसोर्स करने से मुतल्लिक पेशरफ्त का जायजा लिया गया। नाअहली या जान छुड़ाने की कोशिश। कौमी इदारे गैर मुल्कियों की तहवील में पोर्ट्स के बाद एयरपोर्ट्स भी बेचने का प्लान। हुकूमत ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट्स गैर मुल्की कंपनी को देने पर गौर शुरू कर दिया। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की ज़ेर सदारत स्टैंडिंग कमेटी का इजलास मुल्क के पहले हवाई अड्डे को आउटसोर्स करने से मुताल्लिक पेशरफ्त का जायजा लिया गया। इजलास में तय किया गया कि दीगर एयरपोर्ट्स का फैसला बाद में किया जाएगा। इजलास में वजीर हवाबाजी ख्वाजा साद रफीक, मुआविन खुसूसी तारिक बाजवा, सेक्रेटरी एविएशन समेत दीगर हुक्काम ने शिरकत की। मिशन मुर्शिद पर बोल की खुसूसी ट्रांसमिशन का एक और रोज़। टेक्नोलॉजी की कुंजी से मौक़ों के ताले कैसे खोले जाएंगे, बताया गया बोल की खुसूसी ट्रांसमिशन में। देखिए, आज से के जो प्राइवेट प्रोडक्शंस हैं उनके लिए तो बहुत मुश्किल है कि वो गवर्नमेंट जो है वो उनको सपोर्ट करे, क्योंकि वो तो प्राइवेट प्रोडक्शंस हैं। शोज होते हैं, जो रोड शोज होते हैं, कल्चरल शोज होते हैं, वो अगर जैसे कि अभी रिसेंटली अगेन वो एक प्राइवेट ही इदारा है जो कि एक क्रिकेट की लीग करा रहा है, लेकिन ये कि उसके अंदर वो सिंध गवर्नमेंट के साथ मिलकर ही वो कर रहे हैं। अब वो कहना तो उनका ये है कि जी सिंध गवर्नमेंट वाले जो है वो शोज करवाएंगे, कल्चरल शोज भी होंगे उसके अंदर, तो एटलीस्ट थोड़ी बहुत जो हमारे आर्टिस्ट लोग हैं उनको प्रमोशंस मिलेंगी। लेकिन अगेन वो एक प्राइवेट इदारा है विच इज जाहिर है दे हैड टू टेक द सिंध गवर्नमेंट एज वेल अंडर देयर अम्ब्रेला। इकट्ठे ही जो है वो करना जरूरी था, बिकॉज वरना तो फिर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सिविल सोसाइटी और समाजी शख्सियात के वफ़द ने जिन्ना हाउस का दौरा किया और साख्ता जिन्ना हाउस को देखकर दुख का इजहार किया। वफ़द के अरकान ने कहा कि फ़ौज और शहदा की यादगारों की बेहुरमती करना किसी भी लिहाज से काबिल मुआफ़ी जुर्म नहीं है। कायद के घर तबाही फैलाने वालों और शहदा की बेहुरमती करने वालों को करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए। यहाँ आकर जिन्ना हाउस का हाल देखा है तो हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं और हम चाहते हैं कि आला हुकाम से कि वो जो इस वाक़े में मुलव्वस शरपसंद हैं उनको करार वाकई कानून के मुताबिक सज़ा दी जाए। जब हमने यहाँ का विज़िट किया है और हमें कोई भी ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई जो हमें अपने बच्चों को दिखा सकें, और हम इस 9 मई के वाक़े की पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और अपने आला हुकाम से रिक्वेस्ट करते हैं कि 9 मई के वाक़यात में जो भी मुलव्वस है उन्हें कानून के मुताबिक सज़ा दी जाए। वतन के लिए जान का नजराना पेश करने वाले शहदा को पूरी कौम का खिराज अकीदत। सिपाही बिस्मिल्लाह वतन पर जान कुर्बान करने का अज़्म रखने वाले जांबाज सिपाही थे। शहीद के लवाहिकीन ने सानहा 9 मई की मजम्मत करते हुए शरपसंदों को सज़ा देने की अपील की है। 9 मई बांधे چې کوم د شهیدانو بخورمتي شوې ده هغه موږ ډېر سخت مزاحمت کوو او دا بد کار شوی دی او زموږ زړونو ته یې تکلیف رسولی دی چې چا دا مجسمې مثال ورانه کړي دي. موږ د دې ملک لپاره EU पाक फ्रेंडशिप एंड फेडरेशन पर पुर्तगाल ने पाक फ़ौज के साथ इज़हार यकजहती के लिए पाक फ़ौज जिंदाबाद के नारे लगाए और इस हवाले से पुर्तगाल के शहर में तारीखी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। ज़िंदगी के हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने कसीर तादाद में शिरकत की है। देखते हैं रिजवान काज़मी की एक खुसूसी रिपोर्ट। पुर्तगाल पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। पुरवकार तकरीब की सदारत EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन पुर्तगाल के कासिम शाह ने की।
चौधरी गंजफर, राना जीशान, चौधरी परवेज इकबाल लोजर ने खुसूसी शिरकत की। मुकर्रीन ने 9 मई के फसादात की भरपूर मजम्मत की। मुजरिमों और सहूलतकारों को जल्द से जल्द सजा देने का मुतालबा भी किया। प्रोग्राम के इख्तिताम पर ओवरसीज पाकिस्तानियों की तारीख में पहली बार अपनी नौयत की मुनफरद रैली निकाली गई। रैली के शुरा ने पाक फौज के अफसरान और जवानों की कदावर तस्वीर उठा रखी। खेल के मैदान का रुख करते हुए आपको बताएं कि मिशन लंका में बाबर 11 का पहला इम्तिहान श्रीलंका के खिलाफ पहला टेस्ट आज से गौल में खेला जाएगा। ग्रीन कैप्स ने मेजबान टीम से 2-2 हाथ का प्लान फाइनल कर लिया है। सरफराज अहमद और रिजवान दोनों शामिल हैं। एक विकेट कीपर और दूसरा बैटिंग की जिम्मेदारियां संभालेगा। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा होगी। सीरीज का दूसरा टेस्ट 24 से 28 जुलाई तक खेला जाएगा। हमें जद्दा में साबिक कौंसल जनरल आफ्ताब अहमद खोखर के एजाज़ में इस्तकबालिया दिया गया है। जर्नलिस्ट फोरम के इस्तकबालिए आफ्ताब खोखर की पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए खिदमात का जिक्र भी किया गया है और डायरेक्टर जनरल हज अब्दुल वहाब सोमरो ने भी आफ्ताब अहमद खोखर की खिदमात का जिक्र किया है। शुरा का कहना था कि साबिक कौंसल जनरल ने मसला कश्मीर पर भरपूर मौक़िफ़ अपनाया और उनके दौर में सऊदी अरब ने मसला कश्मीर पर पाकिस्तान की खुलकर हिमायत की है। सऊदी अरब में जारी अंडर 21 वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप में पाकिस्तानी प्लेयर मोहम्मद हमजा इलियास शानदार कामयाबियों का सिलसिला बरकरार न रख सके। दारुल हुकूमत रियाज में खेले गए सेमीफाइनल में जर्मन हरीफ से शिकस्त के बाद इवेंट से बाहर हो गए हैं। फाइनल में जगह पाने के लिए पाकिस्तान के मोहम्मद हमजा इलियास का मुकाबला जर्मनी के प्लेयर से है और बेस्ट ऑफ 9 फ्रेम्स के मुकाबले में जर्मनी के एलेक्जेंडर के 5 फ्रेम जीतकर इवेंट के आखिरी 2 खिलाड़ियों में जगह पा ली है। और जापानी मार्शल आर्ट चैंपियनशिप महकमा खेल के KPK किए गए ज़रह तमाम एबटाबाद में शुरू हो गई है और मर्द और ख़वातीन खिलाड़ियों के एक दूसरे पर भरपूर एतमाद का इजहार। और तफसीलात जानते हैं राशिद खान की इस रिपोर्ट। 14वीं कौमी जोत्सो चैंपियनशिप एबटाबाद में शुरू होगी। पाक आर्मी, पाक नेवी, वापडा, पाकिस्तान पुलिस, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, इस्लामाबाद, गिलगित और खैबर पख्तूनख्वा की टीमें शामिल हैं। 400 खिलाड़ी 23 गोल्ड मेडल के मुकाबले में एक दूसरे पर भरपूर हमले और बचाव करने लगे और यहाँ आके एक्सपीरियंस हो रहा है। इंशाल्लाह वी विल वन द गोल्ड मेडल इंशाल्लाह। इधर आए हैं एबटाबाद, फर्स्ट टाइम आए हैं, ठीक है। तो इधर का रहन सहन वगैरह ये जैसे हमें मतलब कि प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, फैसिलिटीज़ वगैरह बहुत अच्छा लगा है एबटाबाद आगे। मैच के दौरान साथी खिलाड़ी हौसला अफजाई भी भरपूर करते रहे। मुल्क भर से आए खिलाड़ी 2 रोज तक भरपूर अपने खेल का मुजाहिरा करेंगे और मेडल जीतने की कोशिश करेंगे। सरदार राशिद खान, बोल न्यूज़, एबटाबाद। इस्लामाबाद सेंटोरियस मॉल में आमों की नुमाइश की गई। 200 से ज़्यादा इकसाम के आम रखे गए हैं। CEO सेंटोरियस मॉल सरदार यासिर इलियास ने कहा कि पाकिस्तान में 200 से ज़्यादा इकसाम के आम पैदा होते हैं, लेकिन बदकिस्मती से एक्सपोर्ट बहुत कम है। तवज्जो दी जाए तो पाकिस्तानी आम की एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। एक बहुत बड़ा अलमी है जब हम बात करते हैं एक्सपोर्ट्स का कि पाकिस्तान कलेक्टिवली 26-27 बिलियन एक्सपोर्ट्स क्रॉस नहीं कर पा रहा। इसमें एग्रो का बहुत बड़ा रोल हो सकता है। अगर हम बात करें अपने कुछ ममालिक की, नेदरलैंड्स जैसा मुल्क जिसका 40,000 स्क्वायर किलोमीटर का रकबा है, वो सालाना तकरीबन 100 अरब डॉलर्स की एक्सपोर्ट कर रहे हैं एग्रो की। पाकिस्तान के पास 8 लाख से ज़्यादा रकबा मौजूद है और एग्रो में हमारे पास हर तरह की वैरायटी है, चाहे हम आम की बात करें या सेब की बात करें, खजूर की बात करें, सिट्रस की बात करें। ज़रूरत है प्रमोशन की। 200 से ज़ायद वैरायटीज़ पाकिस्तान में मौजूद हैं और आज 100 से ज़्यादा वैरायटीज़ यहाँ पे डिस्प्ले की जा रही हैं। नियरली 30 से 40 एग्जिबिटर्स यहाँ पे मौजूद हैं। जो पाकिस्तान की चीज़ें हैं, जो पाकिस्तान की पैदावार है, इनको देखें और इनको प्रमोट करें और लोगों को बताएं कि पाकिस्तान भी किसी लिहाज से किसी से कम नहीं है। और आखिर में आपको बताएं कि खाना बदोशों की शाहाना शादी ने सबको हैरान कर दिया। दुल्हा के दोस्तों और रिश्तेदारों ने बारात पर चांदी की अंगूठियों और नोटों की बारिश कर दी। कीमती जोड़े बांटे गए। झुग्गियों से बारात जब लैंड क्रूजर पर निकली तो देखने वाले देखते ही रह गए। और इसके साथ ही बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अपना घर यूं छोड़ के आखिर बोल किधर जाएगा। ये जो पड़ा है
कड़ा है, वक्त गुजर जाएगा। अब जिंदगी फैसले की घड़ी, सारी मईशत के धर है खड़ी। करने पड़ेंगे कठिन फैसले, तुझ पे ये कैसी आन पड़ी। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अपनी पहचान के लिए बोल, पाकिस्तान के लिए बोल, हमारा पाकिस्तान, मिशन मईशत। देखना सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।